दोस्तों मिठाइयों के नाम पर खिलाया जा रहा है जहर। मिलावट अंधाधुंध चल रही है। वीडियो हम देख, अगर हिंदुस्तानी होगा ना, हर मर्द का बीज होगा, तो वो ये ऐसे घटिया काम नहीं करेगा। तो यहाँ से क्यों खरीदते हो, यहीं से क्यों लेते हो? यहीं से एक काम ये है क्योंकि ये गौशाला में दान देता है, जो भी मुनाफा आता है। यहीं से क्यों लेते हो? वो मतलब ये क्वालिटी अच्छी है यहाँ की, और चीज़ भी अच्छी बनाते हैं। क्यों लेके जाते हो? बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, खाने भी बढ़िया है और सस्ते भी है। बना रहा है और आप लोग उससे बड़े मूर्ख हो। इलायची की सुगंध लेकर खा रहे हो जहर ने। और गाँव है, दिल्ली रोड वाला रास्ता है, वो चंदी बॉर्डर वाला रास्ता। वो असली मावे की और नकली मावे की हाथ से या खाने से किस तरह से पहचान उसकी हो सकती है? तो जैसे शहद निकला हुआ दिख रहा ना, ऐसे ये खांड निकली हुई दिख रही है। बिल्कुल पवित्र मिठाई, बिल्कुल यूज नहीं करते जो मावे के आइटम हम बना रहे हैं। बिल्कुल ये मावा ठीक हो जाता है ऐसे तैयार होके। मिठाइयाँ कहाँ कहाँ जाती हैं आपकी? ये मिठाइयाँ मेरी पूरी इंडिया में जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका तक भी मिठाइयाँ। ये मिठाई का जो पैसा है ना, ये गौशाला में दान कर देते हैं। 45,57,000 रुपये आज तक जो है गौशाला में दान कर चुके हैं। तो दोस्तों सीजन चल रहा है त्योहारों का। हाल ही में करवा चौथ का त्योहार लोगों ने मनाया और अब आ रही है दिवाली, आगे आएगा भैया दूज और गोवर्धन पूजा। तो दोस्तों मिठाइयाँ जो हैं लोग बांटते हैं, आपसी प्यार प्रेम दिखाते हैं मिठाइयाँ बांट के। लेकिन दोस्तों मिठाइयों के नाम पर खिलाया जा रहा है जहर। मिलावट अंधाधुंध चल रही है। वीडियो हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी इत्यादि जो है मिला दिया जाता है। रिफाइंड का तेल और सूजी का मिक्सचर, दुनिया भर के छापे पड़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पैसे लेकर जो है छोड़ भी दिया जाता है, उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती है। तो ये जो मिलावटी मार्केट है, इनसे आपने बच के रहना है दोस्तों। देसी जो मिठाई होती है, देसी जो मावा होता है, असली जो खोया होता है, उसकी क्या पहचान है आपको दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहें हमारे साथ। एक पक्के हलवाई राकेश मलिक जी से आपको मिलवाएंगे, जो देसी गाय के दूध से जो है मिठाइयाँ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं गौ माता, एक नहीं बहुत सारी गौ माता। तो गौ माता के लिए दोस्तों सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय गौ माता की। तो दोस्तों आज गौशाला में मैं पहुंचा हूं और ये गौशाला लोकेटेड है ओचंदी बॉर्डर वाले रोड पे सैदपुर में। ये है 8 गामा गौशाला, क्योंकि 8 गांव का जो है यहाँ पर एक सद्भाव इकट्ठा है और वो सेवा भरण इनका जो है करते हैं। ज़्यादा जानकारी हम लेंगे राकेश मलिक जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव दीक्षित गौ सेवाएं संस्थान एक इन्होंने बनाया हुआ है, तो ज़्यादा जानकारी राकेश मलिक जी से लेते हैं। साहब राम राम। राम राम बड़े भाई का, और जो जितने दर्शक देखने वाले उनने भी हाथ जोड़ गए नमस्कार प्रणाम बड़े बुजुर्गन हैं। और जो आप आए हो उसका भी तहे दिल से स्वागत आप लोगों का। बहुत बढ़िया साहब, राम राम से शुरुआत हुई है दोस्तों। अब आगे की जानकारी लेते हैं। ये कैसे इतनी बड़ी गौशाला को मैनेज करा जा रहा है? 8 गांव के जो आप बताते हैं लोग हैं, वो सब मिल के करते हैं, कैसे होता है मैनेजमेंट? ये 8 गांव इसलिए नाम रखा गया कि आके 8 गांव है, जो 115 लोग इस कमेटी में मौजूद है और वो सब इसकी देख रेख करते हैं। और ये सैदपुर की ज़मीन पे बनी हुई गौशाला है, तो इसको 8 गांवों के लोगों के साथ संगठित किया गया इस गौशाला को। और इसमें 700 गौ माताएं रखी गई है। 700 गौ माता यहाँ पर रखी गई है। और मैं कहता हूँ जी, एक गाय का भी जो भरण पोषण करना होता है वो आसान नहीं होता। तो 700 का मैनेजमेंट कैसे होता है, कितना खर्चा आ जाता होगा? देखो अभी इस साल जो कमेटी ने तूड़ा खरीदा था वो 27 लाख रुपए का खरीदा था। और जो लेबर है यहाँ पे 20 से 25 लेबर कार्य करती है, वो कम से कम महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए का उनका खर्च होता है। उसमें जैसे ट्रैक्टर आ गया, बाकी और भी तेल हो गया, और भी जो मेंटेनेंस होती है, भाई आज बिजली ख़राब है, आज जो पंप होते हैं पानी के वो ख़राब है, कुछ ना कुछ कार्य चलता ही रहता है। तो लगभग ये लगा लो तूड़े को छोड़ के और भी साल भर का हमारा ये जो गौशाला है इसका 18 से 20 लाख रुपए, वो तो लगभग 50-60 लाख रुपए साल का खर्च होता है इसमें। मलिक साहब देसी गायें हैं सारी या मिक्स ब्रीड या जर्सी वगैरह भी हैं यहाँ देखो पे? देसी गाय भी है, ज़्यादातर देसी गाय दूध वाली है हमारे पास। जो हाइब्रिड्स है और जो जर्सी है वो बगैर दूध वाली है, उनका भी देख रेख करते हैं हम लोग। पीड़ित अलग से वो डिपार्टमेंट बना रखा है। और यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य, तो मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमने जो आजकल के समाज को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जो भाई राजीव दीक्षित चाहते थे कि समाज में हम ऐसा एक तरीका ढूंढे कि जिससे आसान हो जाए देसी गौ माता को बचाना, किसान को बचाना, ब्रह्मचार्य को के रास्ते पे युवाओं को लाना। तो उसी रास्ते पे, उसी मैसेज के साथ, उसी मिशन के साथ हम कार्य कर रहे हैं। भाई राजीव दीक्षित की संस्था जो रजिस्टर है हमारी सरकार से, उसका पिन नंबर ले रखा है।
तो उसमें हम इस कार्य को एक मिठाई के तरीके से कर रहे हैं कि देसी गौ माता को और गौशाला को कैसे बचाएं। तो हमने 2021 में 20 में हमने मिठाई को का कार्य शुरू किया था खांड से, जो हम छत्तीसगढ़ से खांड लेके आते हैं, और धीरे धीरे हमने गैस पे शुरू किया था। आज वो कोयले की भट्ठी पे आ गया है। तो हमने पहले साल 31,000 दान दिया था, अब वो दान हमारा एक साल में 15 से 20 लाख रुपए आ गया। तो इससे पता लगता हमको भी कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भावनाएं हैं अपनी देसी गौ माता के प्रति, अपने देश के प्रति, और उनकी भावनाओं के साथ हमारी मिठाइयों से भी जुड़ गए कि उनको अच्छी लगी, शुद्ध लगी। देसी घी में कोयले की भट्ठी पे अब हम तैयार कर रहे हैं पिछले एक साल से। तो हमको मजबूती मिलती गई और हम मजबूत होते गए, और आज हम उस स्थिति पे आ गए हैं कि हम समाज को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारी गौशालाओं में भी आप देख रहे हो खुल रही है दुकानें। तो ये भाई राजीव दीक्षित की देन है कि उसने इस शुद्ध बुद्धि से विचारों को फैलाया और उन विचारों को हमारे जैसे युवाओं के अंदर डाला। हमने सुना और सुनते हुए हमने ऐसे एक रिसाइकल चलाई कि जिससे एक देसी गौ माता से लेके हमारी मानवता को भी बचाने का कार्य कर सके हम। तो दोस्तों मेन जो मकसद है, मोटिव है, वो देसी गाय को बचाने का है। और एक सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे देखी है कि गायों का जो पानी भी है वो खोर के अंदर भी है, आपने चूने की लिपाई करी हुई है, सेफ्टी मेजर रखे हुए हैं, मच्छर मक्खी ना आए, तंग ना करें, तो वो आप पूरा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी जिस गौशाला में नहीं है वो सीखें आपसे। मैं समझता हूँ क्यों एक रखना नहीं है, मेंटेन करके रखना, साफ सफाई से रखना बहुत बड़ी चीज़ है। देखो अगर पानी अगर गौशाला को पिला रहे हो लोग तो उसमें चूना डाल सकते हैं। चूना से एक तो पानी साफ रहेगा, उसमें कीड़े पैदा नहीं होंगे और साफ़ सुथरा रहेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। एक जो चारा होता है, चारे के अंदर आप सेंधा नमक डाल सकते हो, बहुत पवित्र होता है, खाने में बहुत अच्छा होता है, उनके पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे मैं भी गौशालाओं में जाता हूँ, उनको कुछ न कुछ बताता हूँ जो हमको पता है, कुछ हम सीखते भी है कि यहाँ से क्या सीखा जाए। तो हम इनका इसका गोबर है वो किसानों को देते हैं। ये गौशाला में जितने भी कमेटी के लोग हैं वो यहाँ की जो गोबर है, गोबर को वो किसानों को अच्छे सस्ते दाम पे देते हैं कि वो यूरिया को छोड़ते हुए और अपनी मिट्टी में देसी गौ माता का गोबर मिलाए तो उसकी गुणवत्ता बढ़े। तो हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करते रहेंगे अपने देश के किसानों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम शुद्धता देते हुए अपने किसान भाइयों को जो आज आत्महत्या करते हैं, इतनी महंगाई को चलते हुए इतना रासायनिक चीज़ आ गई है तो वो खाते हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो हमारा यही है कि शुद्धता के साथ साथ हम मानवता को बचा पाए और इस समाज का एक अच्छा कल्याण और उद्धार कर पाए। बहुत सुंदर संदेश दोस्तों ये दे रहे हैं कि मानवता का कल्याण करना चाहते हैं, देसी गाय को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। अब सर बात करते हैं मिठाइयों की, जो आप कह रहे हैं 15 लाख रुपए का एक डोनेशन जो है साल का आप जा रहा है, मिठाइयों से जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। तो ये मिठाइयाँ कौन सी मिठाइयाँ आप बना रहे हो, हम देखना चाहेंगे। चलें एक बार। आपको दोस्तों हम मौजूद हैं मलिक साहब की दुकान पर। तो साहब ये दुकान से ज़्यादा मेरे को होलसेल का काम लग रहा है। कितनी मिठाई बना देते हो आप इतनी? हम लगभग रोज़ की 2 मावा निकालते हैं, वो 2 क्विंटल तक हमारा प्योर मावा निकलता है। 6 कढ़ाइयाँ हमारी रेगुलर भट्ठी कोयले पे चलती रहती है। 2 क्विंटल मावा, तो इतनी खपत भी है साहब इसकी? बिल्कुल खपत है, तभी तो हम बना रहे हैं। रोज़ का इधर खरीदारी है, उसमें हम मिल्क केक भी बनाते हैं, अपना पेड़ा भी बनाते हैं और उसके साथ बर्फियाँ भी बनाते हैं। तो डिवाइड हो जाता है हमारा 40-40, 50-50 किलो मावा डिवाइड हो जाता है। 40-50 किलो हमने मिल्क केक भरा है, 40-50 किलो बर्फ़ी भरी है, 40-50 किलो हमने पेड़ा बना दिया है, तो डिवाइड हो जाता है अलग अलग मिठाइयों में। ये 5 रुपए का समोसा भी बेच रहे हो आप? ये सरसों के तेल में बेच रहे हैं हम, 5 रुपये का, ना लाभ ना हानि। हमने अब तक 4 वर्षों में 45,57,000 मिठाई बेच के डोनेशन किया है गौशाला में। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जो मेन मुद्दा है, सवाल है, जो आपके बारे में हमने जो सुना है, जिस वजह से हम यहाँ मौजूद हैं इस टाइम, कि यहाँ से जो मिठाई से इनकम आ रही है वो सारी गौशाला में जा रही है। बिल्कुल, वो हमारी गौशाला में जा रही है और जो मिठाइयाँ हम बेचते हैं, हम तो माध्यम है, लेकिन जो आज समाज है जो खरीद रहा हमसे मिठाई, वो मेन मुख्य है इस चीज़ का, ब्लेसिंग, आशीर्वाद का मतलब योग्य है। ये सच बात है कि 1 रुपया भी घर नहीं ले जाते? नहीं, हम 1 भी रुपया नहीं ले जाते। जैसे अगले सीज़न के लिए हम उसमें कुछ पैसे अपने रखते हैं, खर्चा निकाल के 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, क्योंकि अगली बार भी सीज़न में फिर कार्य करना होता है तो उस पर भी खर्च होता है हर बार। सीजन का मतलब क्या, मतलब पूरा साल नहीं करते मिठाई है? अभी कोशिश चल रही है कि हम अगली बार, बाकी हम पहले सीज़न में ही करते थे, सावन के महीने में और दिवाली पे। अब हम आगे सोच रहे हैं कि हम रेगुलर इस मिठाई को, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी है, लोग बोल रहे हैं कि आप रेगुलर करो, और उन्हीं के उद्देश्य से, उन्हीं के प्रयास से हम रेगुलर करने की अब कोशिश करेंगे दिवाली पे। मतलब 2 बार जो है आपका सीज़न है और मिठाई जो है बेचते हो आप? हाँ, 2 बार सीज़न में बेचते हैं और उसी मिठाई को बेचते हुए हम ये सारा डोनेशन हम
दान कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और है कि इनकी मिठाई का जो पैसा है ना, ये गौशाला में दान कर देते हैं। 45,57,000 रुपये ये आज तक जो है गौशाला में दान कर चुके हैं। 1 रुपया भी ये कहते हैं कि घर नहीं लेके गए। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप मिठाई खरीदते हैं और शुद्ध मिठाई है, सेहत से खिलवाड़ नहीं है, तो आप जो है अपनी सेहत के साथ भी समझौता नहीं कर रहे, और आपका दिया हुआ पैसा जो है पुण्य, आप सच्चे सनातनी हैं तो आपका जो पैसा है वो गायों की सेवा में जा रहा है, पुण्य के भागी आप बन रहे हैं। तो यहाँ से आप मिठाई खरीद सकते हैं। मलिक साहब, ये जो मैं रेट देख रहा हूँ बिल्कुल सस्ते सस्ते ये रेट हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिलावट की मिठाई भी बेच रहा है तो 800 रुपये 1000 रुपये किलो तक बेच रहा है, आप ये इतनी सस्ती कैसे बेच पा रहे हो? देखो, एक तो हमने इसमें अपना प्रॉफिट नहीं रखा, प्रॉफिट रखा तो पर किलो पे 10 रुपये 20 रुपये हमने प्रॉफिट रखा है। और जो बाकी लोग बेचते हैं उनका तो मैं क्या बोलूँ, उनका अपना मथन होता है। हमारा मथन है कि देसी गौ माता को बचाना, किसान को बचाना और इस समाज को और युवाओं को अच्छे रास्ते पे लेके आना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमने ये जो रेट रखे हैं वो सिर्फ 10 रुपये और 20 रुपये पर किलो पे है। बिल्कुल प्योर में यही मार्जिन आता है और इससे ज़्यादा मार्जिन हमने रखा नहीं है। बाकी तो 800 1000 रुपये किलो भी मिठाइयाँ बेच रहे हैं और वो उसमें पता नहीं मिला है कि नहीं मिला। हम खुला बनाते हैं, साफ़ सुथरा बनाते हैं, कोयले की भट्टी पे बनाते हैं, देसी खांड यूज करते हैं, हम देसी घी यूज करते हैं और उसी के साथ साथ आप मिठाइयाँ हमारी तैयार होती हैं। एक चीज़ और, ये आपकी खांड जो है ये कहीं स्पेशल छत्तीसगढ़ से आती है, ऐसा क्या खास है उस खांड में? देखो, यहाँ पे जो खरपतवार पैदा होती है वहाँ पे खरपतवार पैदा नहीं होती, वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी मजबूत है, तो वहाँ पे जो ये पेस्टिसाइड्स और ये जो दवाइयाँ लगती है वो बहुत कम लगती है। यूरिया DAP भी बहुत कम लगती है। हम उस एरिया से मंगवाते हैं जहाँ पे गरीब भी ज़्यादा है, तो वहाँ से जो हम गन्ना होता है स्पेशल बनवाते हैं खांड, तो वहाँ पे यूरिया DAP और पेस्टिसाइड्स है वो नामात्र लगते हैं। तो ये लगा लो कि मतलब नेचुरल है बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जो गन्ना पैदा होता है उसमें रासायनिक और आपको पता है यूरिया DAP कितनी मात्रा में लगता है, और खरपतवार की वजह से भी उसके कीड़ा लगना, बाकी बहुत सारी कमियां होती है हमारी खेती में, तो उसको सुधार के लिए तो इसलिए हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती है खांड की भी और मिठाई की भी, तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद और लाभकारी मिठाइयाँ तैयार हो जाती है हमारी। ये मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, ये आपने जो है गांव पिनाना से आप राकेश मलिक जी, राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था, वही संस्था का आपका नाम, और इतने सारे काम जो है करते रहते हो। ये सब काम जो आप कर रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो, ये मिठाई से ही हो रहा है? ये सब मिठाइयों से हो रहा है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सहयोग से हो रहा है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मैं बीच में हूँ, होता नहीं एक हाथ लेना एक हाथ देना, तो मैं वो कार्य कर रहा हूँ। मिठाइयाँ बेचता हूँ और मिठाइयों से वो मैं समाज में अपने हिंदुस्तान के लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। ये मिठाइयाँ कहाँ कहाँ जाती हैं आपकी? ये मिठाइयाँ मेरी पूरे इंडिया में जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका तक भी मिठाइयाँ जाती है। जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके पिताजी माताजी यहाँ से आके लेके जाते हैं और उनके लिए भेजते हैं स्पेशल। घेवर भी मेरा बहुत दूर दूर तक गया, बहुत फेमस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने दिन की लाइफ होती है इन मिठाइयों की? ये मिठाई आप अभी सर्दी होगी तो काफ़ी दिन तक रख सकते हो, 14-15 दिन तक आप रख सकते हो, 18 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी ये मिठाई। हमारे को दिखाइए, आ जाइए आप मिठाइयाँ, कौन कौन सी मिठाइयाँ आप बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कढ़ाई में खोलता हुआ दूध गर्म किया जा रहा है। लोग खरीद के भी अक्सर ये दूध पीते हैं। तो मलिक साहब बताइए, ये दूध भी आप करते हैं सेल? देखो, ये दूध भी हम सेल तो नहीं कर रहे, ये दूध हमारा गौ माता का है, गौशाला का। और जो लागत बढ़ती है फिर हम आसन गांव से अपनी जो भैंस है, भैंस का दूध लेके आते हैं। आसन, ये रोहतक वाला आसन? हाँ, रोहतक वाला जो आसन है हमारे नज़दीक पड़ता है, वहाँ से उस गाँव से हम दूध खरीदते हैं। और ये देखिए हम कोयले पे बनाते हैं, ये कोयला हमारा रखा हुआ है, गोबर रखा हुआ है, गाय का बना हुआ गोसा, उस ये इसमें डलता है। हम गैस बिल्कुल यूज नहीं करते, जो मावे के आइटम है हम बना रहे हैं। बिल्कुल, ये मावा ठीक हो जाता है ऐसे तैयार होके, ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। बाकी जो मावा आपको मार्केट में मिलेगा उसमें मिलावट मिलेगी आपको। उसमें मिलावट में क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट ये होता है कि देखो, जो वो मावा होता है ना, एक तो आप खाओगे तो नीचे नहीं उतरेगा, ठीक हो, मतलब जम जाएगा आपको, और वो खाने के बाद आपको 12 सिरे लगना है, और उसमें मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपको बीमार हो जाओगे। ये देखिए प्योर वो मैं आपसे पूरी जानकारी उस बारे में लेता हूँ। पहले मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, ये दिखाएं बर्फ़ी, बेसन की पेड़े और ये हमारा मिल्क केक है अपना बना हुआ। अच्छा जी, ये बेसन के लड्डू, ये बालूशाही और गुलाब जामुन, और ये मावे की बर्फी। और एक ग्राहक भी यहाँ पे मौजूद है, ग्राहक से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या क्या ले जाते हो आप यहाँ से? यहाँ पे जो मिठाई और समोसे वो सभी लेके जाती है। यहीं से क्यों लेके जाती हो?
बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, खाने में बढ़िया है और सस्ते भी है। सस्ती है और खाने में अच्छी है। अभी आप क्या लेके जा रही हो? समोसे समोसे 5 रुपए का समोसा ये देते हैं। खाने में कैसा है, क्वालिटी कैसी है? बढ़िया। एक बार एक समोसा दिखाओ इनको, कितना बड़ा समोसा है ये कैमरा में। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 5 रुपए का समोसा है। क्वालिटी बहुत बढ़िया और रेट कम, इसलिए लेके जाते हैं। चटनी भी साथ देते हैं जी। हाँ जी। 300 रुपये किलो। तो आपने क्या खरीदा है यहाँ से? यहाँ से लड्डू लिए हैं जी 300 रुपये बेसन के? बेसन के लड्डू। यहीं से क्यों लेते हो? वो मतलब ये क्वालिटी अच्छी है यहाँ की, और चीज़ भी अच्छी बनाते हैं यहाँ, इसलिए। रेट ज़्यादा है कम है? रेट वाजिब है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जायज़ रेट है। तो अच्छी मिठाई है, शुद्ध मिठाई है। हाँ, शुद्ध मिठाई। और कहीं से लेते हो क्या, यहीं से ही लेते हो सिर्फ? बस कभी कभार लेते हैं तो यहीं से ही लेते हैं। भाई साहब क्या खरीदा आज आपने? भाई साहब पेड़े खरीदे हैं, पेड़े का क्या रेट है यहाँ पे? 500 रुपये हैं। और क्वालिटी कैसी है पेड़े की? क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हर बार भी कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो हम यहीं से मिठाई लेते हैं। यहीं से क्यों लेते हो? यहीं से एक काम ये है, क्योंकि ये गौशाला में दान देता जो भी मुनाफा आता है इसका, तो कुछ गौ माता की सेवा हो जाती है, तो कुछ इसकी हो जाती है, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। और क्वालिटी बढ़िया है? एक नंबर क्वालिटी की बिल्कुल। तो दोस्तों बात आपको करवाई है, यहाँ पर जो ग्राहक हैं, क्वालिटी बढ़िया है, धर्म पुण्य का काम है, इसलिए लोग यहाँ से मिठाई खरीदते हैं। बाबू जी क्या खरीद रहे हो? बर्फी खरीद रहा हूँ। तो यहीं से खरीदते हो कहीं और से खरीदते हो? यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ से क्यों खरीदते हो? ये हमारे गांव के पास की गौशाला है, यहीं से शुद्ध का काम होता है, इसलिए खरीदते हैं। तो और भाव क्या है इनका, रेट वगैरह क्या? 500 रुपये किलो। तो जायज़ है बाकी दुकानों से? जायज़ है। क्वालिटी कैसी है इनकी? क्वालिटी अच्छी है भाई। तो दोस्तों वही बात कि गौशाला है, दान धर्म का काम है और क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसलिए लोग आते हैं। आप भी आइए, आपको यहाँ का एड्रेस हम बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये सैदपुर गांव है, दिल्ली रोड वाला रास्ता है, वो चंदी बॉर्डर वाला रास्ता है ये। तो यहाँ पर आकर 8 गामा गौशाला आप पूछ सकते हैं और गौशाला के बाहर ही ये दुकान है। तो आपको जैसे शहद निकला हुआ दिख रहा ना, ऐसे ये खांड निकली हुई दिख रही है। बिल्कुल पवित्र मिठाई है हमारी, सारी खांड में बनती है, देसी छत्तीसगढ़ से जो लेके आते हैं। देखो हम चीनी बिल्कुल यूज नहीं करते। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये जो मावा है 2 क्विंटल आप बता रहे हो, डेली का निकलता है इतना मावा? ये हमारा डेली का निकलता है, रोज का। और ये देखो जी, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने ये दूध रहा, देखो साइड में घी भी लगा हुआ निकल के, देखो मक्खन जी, देखो ये दूध की ये क्वालिटी होती है। आपको दिखा देखो जम गया, देखो काटा। बिल्कुल जी। तो दोस्तों दूध आपको दिखा रहे हैं। मैं मलिक साहब ये कहूँगा, देखो जी, जिनके घर पे गायें थी पहले, अब तो कम हो गई, या झोटी जाटी रख रहे थे जो आदमी सेवा कराया करते गाँव आगे, इस शहर में तो ये चीज़ रही नहीं रही। ठीक है जी। तो शहरों में ये चीज़ रही नहीं, अब आदमी ने बेरा ही नहीं है, असली मावे की पहचान नहीं है। देखो असली मावे का ये है, एक तो उसका मिठास, उसका जो खाने का टेस्ट है ना, वो मीठा होगा बिल्कुल, ठीक है। उसमें और किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। जो मिलावट करते हैं ना, एक तो इलायची डालते हैं, इलायची से क्या, इलायची की खुशबू आ जाएगी, ठीक है। इलायची की खुशबू आएगी तो मावे का पता ही ना लग गए, मीठे का टेस्ट आवा इलायची का होगा, मावे का आवे ना, ठीक है। जो प्योर होगी ना, वो इलायची डालना ही नहीं असली अगर हिंदुस्तानी होगा ना, हर मर्द का बीज होगा, तो वो ये ऐसे घटिया काम नहीं करेगा, इलायची डालेगा या कुछ डालेगा। इलायची वो डालेगा जिसने मिलावट करनी है। मेरी एक भी मिठाई में इलायची नहीं है। अच्छा, एक शुद्ध है तो शुद्ध है जी। मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो देसी गाय का दूध है और ये एक जो मिलावटी दूध आजकल चला हुआ है, थैली का दूध पीने की एक आदत लोगों को हो गई है, तो दूध की भी आप पहचान बताओ, क्योंकि बल्क में आप मिठाई बना रहे हो, 700 गाँव की सेवा कर रहे हो, तो एक तजुर्बा है आपको। आपके माध्यम से जो है मैं चाहता हूँ जानकारी भी मिले, सिर्फ ऐसा ना हो लोगों को मिठाई की बात कर रहे हैं ये, आप थोड़ी सी जानकारी देकर बताओ कि उस दूध की पहचान क्या है। देखो दूध की पहचान तो ये है, जैसे दूध अभी मैंने खाया ना, देखो जम गया था हमारा गाढ़ा, जो भैंस का दूध होता है जी, ठीक है, गाढ़ा वो है। एक उसमें ना दानेदार नहीं पाओगा दूध, तो मतलब छिद्र पाएगा, तो उन्होंने लगा लो या तो पाउडर का है या फिर भाई उसमें और किसी प्रकार की मिलावट है। और खाते हैं ना उसने, जब हम ऐसे पीवेंगे तो मीठा दूध होगा कतीनू, सही नू पता लग जाएगा हाँ भैया असली भैंस के दूध की क्वालिटी। गाय का होगा वो पतला होगा, और जो भैंस का होता है ना उसमें ना मक्खन आ जाएगा रियल में। कुछ टाइम के बाद है ना दरा रहेगा ना भाई, सुबह निकला 9-10 बज गए सुबह के, तो उसके बाद जैसे मक्खन अपने आप हिल के मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे इसमार है मक्खन प्योर बिल्कुल वसा होगी उसमें। और गाय के दूध की क्या पहचान थी? गाय का दूध है जो हमारी देसी गाय का है, उसमें पीलापन थोड़ा हल्का हल्का खारा खारा और बड़ा पतला होता है, उसमें वसा कम होती है देसी गाय के दूध में।
तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत और सुंदर जानकारी, ज्ञानवर्धक जो है जानकारी राकेश मलिक जी आपको दे रहे हैं। और अब हम आ गए हैं इनकी बैक साइड पर। बैक साइड में 4-5 कढ़ाई दोस्तों आप देख सकते हो। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा एक बार दिखाएं कि कितना माल जो है तैयार किया जा रहा है। थोक के भाव से यहाँ पे माल तैयार किया जा रहा है। और इसकी खपत है मलिक साहब, या रख लेते हो बना के? कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते, ये खपत है हमारी, इसलिए लगे हुए। देखो गुलाब जामुन भी हम कोयले की भट्टी में बना रहे हैं। देखो ये खांड हमारी है। हाँ जी, खांड नहीं दिखानी अब तक। ये खांड दिखाओ जी, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा। ये देखो जी, ये खांड है जी, बारीक बारीक, बिल्कुल कोई दाना नहीं इसमें, बिल्कुल बारीक है। ब्राउन ब्राउन जो प्रकृति की होती है ना, काली जी। देखो उसमें सफेद होगा तो उसमें चीनी मिक्स पाओगे, आप नहीं पता। मलिक साहब पूरा हमने आपका दिखाया है सारा सिस्टम, और बढ़िया तरीके से दिखाने लग रहे हैं। कल ने उलाना तो नहीं आओगा ना कोई लेके हमारे दो रहे कि भाई तुम मेरे तो राजियो अलाना उदम मेरा सर अरा मेरा सर आपके जूते, और बताओ। और देख लो भाई साहब, वो सजा दे दी। ये मजाक नहीं है, ब्याह था आदमी, ठीक है जी। और ओपनली सब कुछ दिखाने लग रहा है जी। बिल्कुल काउंटर के पीछे ही तो हमारा गोदाम है। आप आग आदमी देखा है बनवा है, कुछ भी करो। देखो कोयले की भट्टी में, ये देखो गुलाब जामुन बनने लग रही है। गुलाब जामुन कितने बिक जाए डेली के? गुलाब जामुन हमारे लिए लगा लो 40-50 किलो रोज के आराम से बिक जाए। तो ये होलसेल सप्लाई है या रिटेल? ना होलसेल नहीं है हमारा कुछ भी। हाँ जी, सिर्फ कस्टमर के लिए रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस है हमारा। तो दोस्तों मिठाई कैसे बनती है पूरी प्रक्रिया आपको समझाई है। देसी गाय का दूध, बिल्कुल जी, गैस का कोई इस्तेमाल नहीं करते। गैस पेट में गैस बनाती है दोस्तों, तो गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बालूशाही, पेड़े, बर्फी, देसी खाना जो है बिल्कुल जी। और मावा तैयार यहाँ पर किया जाता है। मावा भी और खोया भी देते हो आप, या सिर्फ मिठाई के रूप में ही आप देते हो? मावा ले जाओ, निकलते जो भी है, जो भी आपकी इच्छा है आओ। आपने ऐसा लगा वह नहीं, हम तो मावा ले जाएंगे जो निकलने लग रहा कढ़ाई में, तो वो ले जाओ। 1 किलो 2 किलो पाइया 10 किलो हम नहीं नटते। अच्छा, हाँ, अपने आप जो मर्जी बनाओ। हाँ, अपनी आप मर्जी चाहे उसके कुछ भी बनाओ, फिर हम वो भी नहीं मना करते। चाहे हमारी बर्फी ले जाओ भाई। मावे का हमारा जो 500 रुपये किलो बर्फी बेच रहे, जो फीका मावा है वो हम 650 या 700 रुपये किलो दे दे। मार्केट में तो कोई 250 रुपये किलो भी मावा दे रहे हैं। पनीर और मक्खन भी बेचते हो आप? पनीर हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं, पनीर भी बल्क में? मक्खन अभी हमने तैयार नहीं किया। अच्छा, हाँ, डिमांड नहीं है, तो किसी की डिमांड आती तभी तैयार करते तो अच्छा, अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये पहचान बताओ आप मेरे को असली मावे की और नकली मावे की। हाथ से या खाने से किस तरह से पहचान उसकी हो सकती है? देखो जो नकली मावा होता ना, वो आप खाओगे खुरदरा होगा, ऐसे पकड़ करोगे, जम पकड़ में जैसे खुरदरा होगा, चिकनाट नहीं पाओ, चिकनाट होगी तो वो आपने उसमें रिफाइन की चिकनाट होगी। और उसमें जैसे क्या होता है उसमें, जैसे वालपुट्टी भाई, ये इसका आलू का पिसा हुआ आटा भाई, ये आपका क्या होते हैं, काफ़ी प्रकार के आटे चल रहे आज मार्केट में, वो सारे जो सूखे आटे मिला देते हैं। मक्की का आटा हो गया भाई, कूटू का आटा हो गया है, इसमें फिर आप ये वालपुट्टी होगी, और उसके साथ फिर रिफाइन को मिक्स कर देते हैं। रिफाइन को मिक्स इसलिए करते हैं कि उसकी गुणवत्ता जमने की नहीं है, वो जमने नहीं देता उन्हें। वो सूखा हो गया, वो उसके अंदर सेट जम जाता है। जमने का मतलब उसको सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तो उसको खाओगे ना, मीठे मावे की टेस्ट आवे ना, खाटा खाटा आओगी। जिस भी मावे में अगर खाटी खाटी अगर आ रही है ना टेस्ट, हल्का भी माड़ा सभी में से वो मिलावटी मावा है, और उसमें इलायची डल रही है ना, तो समझ लो अगर उसने मिलावट कर रखी है। मतलब इलायची सुगंध के लिए नहीं, मिलावट को छुपाने के लिए की जाती है। आज बता देता हूँ, मार्केट में आप बोलते हो ना, अरे यार उसने तो इलायची डाल रखी थी, बड़ी अच्छी गुणवत्ता बड़ी, वो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, और आप लोग उससे बड़े मूर्ख हो। इलायची की सुगंध लेकर खा रहे हो जहर ने। आप कहीं भी बड़ी दुकान में जाओगे, इलायची जरूर डालेगा। क्यों? क्योंकि उसने बेरा है 800-1000 रुपये किलो मावा बेच रहा है, और उसमें आधे से ज़्यादा मिलावट कर दी, और वो 1-5 रुपये की इलायची की खुशबू ने उसको 800 की जगह 1000 की उसकी क्वालिटी बना दी। समझ रहे हो तो ना? दोस्तों बिल्कुल सुंदर और साफ संदेश दे रहे हैं। ऊंची दुकान और फीका पकवान। आपकी मुलाकात कराई राकेश मलिक जी से। इनका सारा कारोबार जो हमने है आपको दिखाया, किस तरह से क्या बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करके सारा का सारा पैसा दोस्तों जो है अपना दान पुण्य में दे रहे हैं, गौ सेवा जो है कर रहे हैं। कोई भी पैसा, एक छोटा पैसा भी कहते हैं कि घर में नहीं लेके जा रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये काम है, पुण्य का काम है। सनातन सेवा जो है करते हैं कि पशुओं की भी सेवा करनी है और लोगों का भी भला करना है। सस्ती मिठाई, शुद्ध मिठाई, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं, और साथ साथ दोस्तों गौ सेवा, तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। इसी तरह की खबरों के लिए दोस्तों आप जुड़े रहें महाराज सोनीपत न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।